नमस्कार दोस्तों, हंस वाहिनी कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है क्यूब, और तो देखिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्यूब है ना, तो देखिए इसके बारे में हमने बात कर ली। क्यूब से कहते हैं वह आकृति जिसकी क्या होती है ना, ऊंचाई समान हो, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना। और उसके अलावा हमने बात की थी कि जो एक जो क्यूब होता है ना, उसमें उसमें जो फलक होते हैं उनकी संख्या होती है 6 और जो किनारे होते हैं 12। और इसके अलावा हमने बात की थी जो कॉर्नर होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 8। और देखिए इसके अलावा और हमने क्या बात की थी कि जो आपके एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन वो किस तरीके से आते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपके एग्जाम में और जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ सकते हैं, है ना। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है किसी घन की भुजा 8 सेमी है, किसी घन की भुजा 8 सेमी है और उसकी सम्मुख भुजाएं क्रमशः लाल नीले और हरे रंग से रंगी हुई है। तो इस घन को 2 सेमी वाले घनों में बदलने पर प्राप्त होने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए प्राप्त होने वाले छोटे घनों की संख्या, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि आपको दिया गया है कि एक घन है जिसकी भुजाएं क्या है, जिसकी एक भुजा 8 सेमी की। और फिर आपसे क्या कहा गया है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं, उसकी जो सम्मुख भुजाएं वो क्रम से क्या है, लाल रंग की है, और इसके अलावा क्या है, नीले रंग की है, और इसके अलावा क्या है, हरे रंग की है। और फिर आपसे कहा गया है कि इसे क्या 2 सेमी भुजा वाले घनों में बदलना है। तो प्राप्त होने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए मान लीजिए ये आपको घन दिया गया है और इसकी जो एक भुजा का माप है वो कितना दिया गया है, इसकी जो एक भुजा का माप दिया गया है 8 सेमी। और फिर आपसे क्या बोला है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या है, क्रम से इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या है, वो उसमें आपको दिए गए 3 कलर दिए गए। इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं उसमें आपको दिए गए 3 कलर दिए गए, है ना। तो देखिए कि आपको क्या दिया गया है कि किसी घन की भुजा 8 सेमी की है और इसकी सम्मुख भुजाएं क्रम से लाल, नीले और हरे रंग की है। तो देखिए और इस घन को आपको किस में चेंज करना है, 2-2 सेमी वाले घनों में बदलना है। तो देखिए ये हो गया, एक तो हो गया 2 सेमी, फिर ये हो गया 2 सेमी, और फिर ये हो गया 2 सेमी। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो देखिए और ये भुजा भी होगी हमारी, ये भुजा भी होगी हमारी 2 सेमी की, ये भुजा भी 2 सेमी की, और ये भुजा भी होगी 2 सेमी की, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये भुजा भी होगी 2 सेमी की, ये भी 2 सेमी की, और ये भुजा भी होगी 2 सेमी की। उसके बाद में देखिए ये भुजा भी 2 सेमी की, ये 2, और फिर ये हो गए 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 हो गए, है ना। उसके बाद में देखिए ये भुजा भी होगी हमारी, ये भुजा होगी 2 सेमी की, ये भुजा भी 2 सेमी की होगी, और ये भुजा भी होगी 2 सेमी की। उसके बाद में देखिए ये जो आपको 8 सेमी भुजा का एक जो दिया गया घन, इसको आपको किस में बदलना है, 2-2 सेमी वाले घनों में बदलना है ना। तो देखिए और फिर आपको क्या दिया गया है कि किसी घन की भुजा 8 सेमी की, मान लीजिए ये भुजा कितने सेमी की है, 8 सेमी की। और फिर आपको क्या करना है कि इसे 2 सेमी वाले घनों में बदलना है। इसको आपको किस में बदलना है, 2 सेमी वाले घनों में बदलना है। तो देखिए जब हम इसे क्या 2 सेमी वाले घनों में बदलना है तो इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, n का मान याद करना होगा। तो देखिए n का मान कैसे याद करेंगे, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, बड़े घन की भुजा में जब आप क्या छोटे घन की भुजा का भाग दोगे तो n का मान आ जाएगा। और देखिए बड़े घन की भुजा कितनी है 8, और उसके अलावा बात करें छोटे घन की भुजा कितनी है 2,
है ना। छोटे घन की भुजा कितनी है 2। अब देखिए जब 8 में हमने 2 का भाग दिया तो आंसर कितना आ गया 4। तो देखिए कहने का मतलब क्या हो गया कि जब इस 8 सेमी भुजा को हम क्या है 2 सेमी की भुजाओं में डिवाइड करेंगे तो जो हमें खंड प्राप्त होंगे वो कितने होंगे, वो हमें 4 प्राप्त होंगे। देखिए 1 2 3 4 है ना। और फिर आपसे क्या बोला गया है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं है ना, इसकी जो सम्मुख भुजाएं वो क्रमशः लाल रंग की है। तो देखिए सम्मुख भुजाओं का मतलब हो गया कि 2 भुजाएं, यानी मान लीजिए एक भुजा तो ये ऊपर वाली होगी एक नीचे वाली, ऐसी 2 भुजाएं जिनका रंग कैसा है, जिनका रंग है लाल रंग, है ना। ये सभी भुजाएं इनका कलर कैसा है, रेड कलर है इनका। ये जो सभी भुजाएं दे रखी है इनका जो कलर है वो कैसा है, रेड कलर है। और फिर आपसे क्या बोला गया है कि जो सम्मुख भुजाएं उनका जो रंग कैसा है, उनका रंग है नीला रंग है ना। उनका रंग कैसा है, ब्लू है। उनका जो रंग कैसा है कि देखिए मैंने आपको बताया था कि एक जो क्यूब होता है उसमें जो कुल हिस्सा होती है 6 है। तो देखिए सम्मुख भुजाओं का मतलब हो गया 2 भुजाएं। तो देखिए 2 भुजाएं ऐसी है जिनका कलर कैसा है, लाल। 2 भुजाएं ऐसी है जिनका जो रंग है वो कैसा है, जिनका रंग है नीला, है ना। तो ये सभी जो भुजाएं हैं इनका रंग कैसा हो गया, नीला। ठीक है। उसके बाद में देखिए और आपको क्या दे रखा है कि 2 भुजाओं तो होगी रेड कलर की और 2 भुजाएं होगी ब्लू कलर की। तो उसके बाद में देखिए फिर आपको क्या दे रखा है कि 2 भुजाएं ऐसी है जिनका कलर कैसा है, जिनका कलर है जो क्या ग्रीन कलर की है। जो क्या है 2 भुजाएं ऐसी है जिनका कलर कैसा है, जिनका कलर है ग्रीन। ठीक है। उसके बाद में देखिए अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसी घन की भुजा 8 सेमी की है ना, और उसकी सम्मुख भुजाएं क्रमशः लाल रंग की। सम्मुख का मतलब हो गया 2 भुजाएं। तो 2 भुजाएं वो क्या है, लाल रंग की। 2 भुजाएं वो क्या है, नीले रंग की। और 2 भुजाएं वो किस कलर की है, वो है हरे रंग की है। उसके बाद में देखिए फिर आपसे क्या पूछा है कि प्राप्त होने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपसे पूछ ले कि छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना था, है ना। 2 तरीके बताए थे, छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दो तरीके। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था। तो देखिए यहाँ पे ये जो एक सतह दिखाई दे रही है आपको, ये जो सतह दिखाई दे रही है, तो इस पे जो में दिखाई दे रहे हैं घन, उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए 1 2 3 4 है ना, यानी कि ये जो में एक सतह दिखाई दे रही है इस घन की, तो ये जो सतह इस पे कुल घन कितने हैं। इस पे देखिए घनों की संख्या कितनी है, इस पे घनों की संख्या 16। इस पे घनों की संख्या कितनी है, 16। ये जो हमें सतह दिखाई दे रही है इस पे हमें क्या है, घनों की संख्या कितनी है, इस पे घनों की संख्या दिखाई दे रही है हमें 16। उसके बाद में देखिए आपसे क्या पूछा है कि प्राप्त होने वाले छोटे घनों की संख्या। तो देखिए ये जो 8 सेमी भुजा का घन था इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। देखिए एक भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, और जो अंतिम भाग है वो हो गया ये। तो देखिए जब एक भाग में 16 घन है सी क्यूब के, देखिए जब एक भाग में 16 घन है तो देखिए जब एक भाग में 16 घन है तो हमने क्या किया, इस घन को 4 भागों में डिवाइड किया। तो देखिए जब एक भाग में 16 घन है तो है ना, कि जब एक भाग में 16 घन है तो देखिए जो सेक्शन थे हमारे पास कितने भाग है, 4 भाग। तो देखिए जब एक भाग में 16 घन है तो 4 भागों में कितने घन हो जाएंगे, 4 भागों में जो हो जाएंगे घन कितने हो जाएंगे, वो घन हो जाएंगे 64। वो घन कितने हो जाएंगे, वो घन हो जाएंगे 64। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपको दी गई है बड़े घन की भुजा का क्यूब, मैंने आपको क्या बताया था, यदि आपसे पूछ ले कि जो प्राप्त होने वाली घन की संख्या कितनी है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि बड़े घन की भुजा का क्यूब बटे छोटे घन की भुजा का क्यूब। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यह बताया था कि बड़े घन की भुजा का क्यूब बटे छोटे घन की भुजा का क्यूब। तो देखिए क्यूब का मतलब हो गया जो 8 है वो कितनी बार है, 8 है वो 3 बार है, और इसमें आपको क्या है 2 की क्यूब का भाग लेना था, और 2 की क्यूब का मतलब हो गया 2 कितनी बार है, 3 बार। तो देखिए जब 8 में हमने 2 का भाग दिया तो भाग कितनी बार गया, 4 बार, है ना। भाग कितनी बार गया, 4 बार गया। तो देखिए पहले 4 को 4 से गुणा किया 16, और देखिए फिर उसके बाद में हमने क्या किया, 16 को 4 से गुणा किया तो आंसर कितना आ गया, 64। उसके बाद में देखिए मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि हमने यदि n का मान याद कर लिया, n का मान कितना है, 4, तो आप क्या करो इसकी क्यूब याद कर लो।
तो देखिए मैंने आपको कल बताया था कि 2 की क्यूब होती है 8 और 3 की क्यूब होती है 27 और 4 की क्यूब होती है 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 64। कि आपसे क्या पूछा है कि प्राप्त होने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? प्राप्त होने वाले छोटे घनों की होगी संख्या 64, है ना। तो देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से याद करना है। तो देखिए आपसे क्या पूछा? छोटे घनों की संख्या। तो देखिए ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है घन की है। तो देखिए इसका जो ये जो भाग है सामने वाला भाग है, यहाँ पे आपको कितनी आकृतियां दिखाई दे रही है? देखिए यहाँ पे आपको आकृतियां दिखाई दे रही है 4 और 4 8, 4 12 और 4 16 आकृति दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ तक का जो भाग है, यानी यहाँ तक का जो भाग है, यानी देखिए यहाँ तक का जो पोर्शन है, यहाँ तक का देखिए जो पोर्शन है, यहाँ तक का जो भाग है, इसमें कुल कितने घन है? इसमें घनों की संख्या है, इसमें घनों की संख्या है 16। और देखिए और ये जो घन है इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। तो देखिए जब एक भाग में 16 घन है, तो है ना कि एक भाग में जब 16 घन है तो जो भाग थे हमारे पास कितने, है ना, कि जो 8 सेमी के घन को हमने 4 भागों में डिवाइड किया। तो देखिए जब एक भाग में 16 घन है तो जो कुल भाग दे रखे वो कितने भाग दे रखे हैं, हमें सेक्शन दे रखे हैं 4। और देखिए जब एक में 16 है, एक में 16 है, तो देखिए जब एक में 16 है तो 2 में कितने हो जाएंगे 32, और 3 में कितने हो जाएंगे 48, और 4 में कितने हो जाएंगे 64। कहने का मतलब हो गया है कि आपको क्या करना है? 16 को 4 से गुणा करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 64। उसके बाद में देखिए दूसरा फॉर्मूला आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि बड़े घन की भुजा की क्यूब, क्या आपसे पूछ ले संख्या ज्ञात करने, तो बड़े घन की भुजा का क्यूब बटे बड़े घन की भुजा का क्यूब बटे छोटे घन की भुजा का क्यूब। तो देखिए 8 की क्यूब में आपको किसका भाग देना है? 2 की क्यूब का भाग देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 64। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था, है ना, कि यदि आपने n का मान ज्ञात कर लिया तो आपसे पूछ ले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगी n की क्यूब, ये हो जाएगी n की क्यूब। तो देखिए n का मान 4 और 4 की क्यूब होती है 64। उसके बाद में देखिए और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? उसके बाद में देखिए कि और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो देखिए ये तो हो गया हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए जो आपसे 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी क्या एक स्तर रंगीन हो, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक स्तर रंगीन हो, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एक स्तर रंगीन वाले जो होते हैं घन, वो आपको हमेशा कहाँ पे मिलेंगे? वो आपको हमेशा मिलेंगे सतह पर मिलेंगे, है ना। और मैंने आपको बताया था जो एक क्यूब होता है उसमें जो सतह होती है वो कितनी होती है? वो होती है 6, और जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं 12, और जो इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं 8। और आपसे क्या पूछा है कि एक स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे? एक स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे? तो देखिए एक स्तर रंगीन वाले जो होंगे घन वो आपको मिलेंगे प्रत्येक स्तर पर मिलेंगे, है ना। तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे प्रत्येक स्तर पर मिलेंगे, है ना। तो देखिए ये कोई आकृति दी गई है। तो देखिए जो एक स्तर रंगीन वाले जो होंगे घन वो आपको मिलेंगे हमेशा मध्य में मिलेंगे। तो देखिए ये जो घन है, ये जो घन दे रखे हैं, देखिए ये घन और ये घन, ये सभी आपको घन दे रखे हैं, कॉर्नर पर दे रखे हैं, तो इनके आपको मिलेगी 3 स्तर रंगीन। और इसके अलावा देखिए ये जो घन आपको दे रखे हैं, ये जो घन दे रखे हैं, इनकी क्या 2 स्तर रंगीन है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि देखिए जो आपको एक स्तर रंगीन वाले जो मिलेंगे घन वो आपको मिलेंगे यहाँ पे मिलेंगे मध्य में, है ना। तो देखिए ये जो एक स्तर, ये देखिए यहाँ पे आपको एक स्तर दिखाई दे रही होगी। तो देखिए ये जो एक स्तर दिखाई दे रही है, ये जो एक स्तर दिखाई दे रही है, तो इस स्तर में आपको जो 2 सेमी भुजा वाले जो घन प्राप्त होंगे जिनकी एक स्तर रंगीन है, तो उनकी संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है? उनकी संख्या देखिए एक स्तर पर 4 घन है, कि एक स्तर पर क्या 4 घन ऐसे जिनकी क्या एक स्तर रंगीन है। एक स्तर रंगीन का मतलब हो गया कि उनकी स्तर क्या लाल भी हो सकती है, नीली भी, है ना, नीली भी हो सकती है और क्या हरी भी हो सकती है। तो देखिए एक स्तर पर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 घन। यहाँ पर भी देख लो ये 4 घन है, यहाँ पर भी देख लो ये बीच वाले है ना, मध्य में आपको देखे 4 घन जिनकी क्या है एक स्तर रंगीन है। तो देखिए जब यहाँ पे देखिए कि ऐसे घन आपसे क्या पूछा है कि ऐसे घन जिनकी क्या है एक स्तर रंगीन हो, कि ऐसे घन जिनकी क्या है एक स्तर रंगीन हो। तो देखिए ऐसे घन जिनकी क्या है एक स्तर रंगीन हो, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है एक स्तर पर जब क्या है 4 घन रंगीन है, तो
आपको पता है जो क्यूब की जो अवस्था होती है वो कितनी होती है 6, जो एक क्यूब की जो कुल अवस्था होती है वो कितनी होती है ना। मैंने आपको बताया था जो ये क्यूब में फलक होते हैं अवस्था एक ही बात है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं सरफ, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं सरफेस। तो देखिए जो उनकी संख्या होती है 6 और एक स्तर पर आपको क्या 4 कण दिखाई दे रहे हैं, तो यार इसका आंसर कितना हो जाएगा, जब आप 6 को क्या 4 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जब हमने 6 को 4 से गुणा किया तो जो आंसर कितना आ गया 24। तो ऐसे कितने घन है जिनकी क्या है एक स्तर रंगीन है, ऐसे कितने घन है जिनकी क्या है एक स्तर क्या है रंगीन है। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो प्राप्त होने वाले छोटे घनों की संख्या, तो देखिए जो प्राप्त होने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी थी 64। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा कि ऐसे कितने घन है जिनकी क्या एक स्तर रंगीन है, तो ऐसे घनों की संख्या हो जाएगी 24। उसके बाद देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था है ना, तो देखिए वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला ये था कि आपको क्या करना था, आपको ये करना था 6, ये फॉर्मूला था 6 ब्रैकेट n-2 की स्क्वायर है ना। तो देखिए यहाँ पे आ गया 6 और n का मान हमने ज्ञात किया था है ना, n का मान हमने क्या ज्ञात किया था 8/2 बराबर 4, n का मान कितना है 4, तो 4 - 2 की स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गए 6 है ना। और देखिए जब 4 में से आप घटाओगे 2 तो पीछे कितने बचे 2 और 2 की स्क्वायर होगी 4, तो आंसर कितना आ गया 24। आपसे क्या पूछा था ऐसे कितने घन है जिनकी क्या है एक स्तर रंगीन हो, तो ऐसे घनों की संख्या हो जाएगी 24। उसके बाद में देखिए और आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कितने घन है, कि ऐसे कितने घन है जिनकी क्या है केवल एक ही स्तर रंगीन हो, कि केवल क्या है एक ही स्तर रंगीन हो। ऐसे कितने घन है कि जिनकी क्या है एक ही स्तर रंगीन हो और वो भी केवल क्या हो लाल रंग की हो, वो भी केवल क्या हो लाल रंग की हो। या फिर आपसे पूछ ले कि ऐसे कितने घन है जिनकी क्या है एक स्तर रंगीन है और वो भी केवल किस रंग की हो लाल रंग की हो, या फिर किस रंग की हो नीले रंग की हो, या फिर किस रंग की हो, या फिर वो हरे रंग की हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो एक स्तर रंगीन वाले थे वो कुल घन कितने थे है ना, तो देखिए एक स्तर रंगीन वाले कुल घन है 24 है ना। और इसके अलावा देखिए जो हमें कलर दे रखे हैं 3 कलर दे रखे हैं लाल नीला और हरा है ना। तो देखिए आप क्या करोगे, देखिए आपको 3 कलर दे रखे हैं तो आपको क्या करना है 24 पे 3 का भाग देना, जो आपका आंसर आ जाएगा कि एक स्तर रंगीन वाले। आपसे क्या पूछा है कि एक स्तर रंगीन वाले ऐसे घन बताइए जिनकी केवल क्या एक ही स्तर रंगीन हो और वो भी किस रंग की हो लाल रंग की हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। यदि आपसे पूछ ले कि एक स्तर रंगीन वाले ऐसे घन बताइए जिनकी क्या एक स्तर रंगीन हो और वो भी क्या हो नीले रंग की हो, फिर आपसे पूछ ले कि एक स्तर रंगीन वाले ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक स्तर केवल हरे रंग की हो, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। अब देखिए यहाँ पे देखिए यह आपको जो आकृति दिखाई दे रही है, आपसे क्या पूछा है कि ऐसे कितने घन है जिनकी क्या एक ही स्तर रंगीन हो और वो भी लाल रंग की हो। तो देखिए आपको पता है जो एक स्तर रंगीन वाले जो होंगे घन वो आपको मिलेंगे जो भी स्तर दी गई है उसके मध्य में मिलेंगे। तो देखिए ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे देखिए जो एक स्तर रंगीन वाले घन है वो क्या है यहाँ पे दे रखे हैं, और आपसे क्या पूछे लाल रंग के पूछे। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि लाल रंग की क्या है एक क्यूब में 6 स्तर होती है और यहाँ पे आपको केवल 3 स्तर दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो ऊपर वाली स्तर दिखाई दे रही है लाल रंग की, इसमें कितने घन है 1 2 3 4 घन है। तो देखिए ये जो ऊपर वाली स्तर यहाँ पे 4 घन लाल रंग के है, तो ये जो नीचे वाली स्तर होगी तो वहां पर भी 4 घन होंगे। तो कहने का मतलब हो गया 4 और 4 8 है ना, 4 + 4। तो जो एक स्तर रंगीन वाले घन कितने हो गए एक स्तर रंगीन वाले घन। यदि आपसे पूछ ले लाल रंग के कितने होंगे 8, यदि आपसे पूछ ले नीले रंग के कितने होंगे तो भी 8 है ना। तो देखिए नीला रंग यहाँ पे दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 घन दे रखे हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 4 घन। तो देखिए ये जो बराबर वाली स्तर यहाँ पे आपको क्या नीले रंग के 4 घन दे रखे हैं, तो इसकी जो ये विपरीत स्तर 4 घन वहां पर भी मिलेंगे, तो ये हो गए 4 और 4 8 है ना। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि आपसे पूछा है कि एक स्तर रंगीन वाले ऐसे कितने घन होंगे जिनकी क्या केवल एक ही स्तर रंगीन हो और वो भी किस रंग की हो और वो भी हरे रंग की हो। तो देखिए यहाँ ये आकृति देखिए यहाँ पे आपको कितने घन दिखाई दे रहे हैं 4 1 2 3 4 घन। तो देखिए इस भाग पर 4 घन है, तो ये जो इसका पीछे वाला भाग होगा वहां पर भी कितने घन होंगे, वहां पर भी 4 घन होंगे। तो देखिए इनकी संख्या कितनी होगी 8। यदि आपसे पूछ ले कि एक स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे,
एक स्तर रंगीन वाले घन होंगे 24। और यदि इसी में से आपसे पूछ ले कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी क्या है एक ही स्तर रंगीन हो वो भी लाल रंग की हो तो 8 हो जाएंगे। यदि आपसे पूछ ले कि एक ही स्तर रंगीन हो और वो भी किस रंग की हो नीले रंग की हो तो उनकी भी संख्या 8 हो जाएगी। और यदि आपसे पूछ ले कि एक स्तर रंगीन हो और वो भी किस कलर की हो वो भी केवल हरे रंग की हो तो ऐसे घनों की संख्या हो जाएगी 8। उसके बाद में देखिए और आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखिए इसके अलावा देखिए और आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कितने घन है, कि ऐसे कितने घन है जिनकी क्या है दो स्तर रंगीन है, ऐसे कितने घन है जिनकी क्या है दो स्तर रंगीन है। तो देखिए जो दो स्तर रंगीन वाले घन होंगे वो आपको हमेशा मिलते हैं किनारों पर, और जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं 12। जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं 12। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको क्या बताया था कि दो स्तर रंगीन वाले घन आपको कहाँ पे मिलेंगे किनारों पर। तो देखिए ये भाग देखिए ये तो हो गए इसके, ये जो आकृति दी गई इसके ये तो हो गए कॉर्नर हो गए, ये तो है ना, ये तो हो गए इसके कॉर्नर हो गए। अब देखिए इसके और ये जो बीच वाले चार घन हो गए ये तो ऐसे घन हो गए जिनकी क्या चार स्तर रंगीन है। तो देखिए ये भाग देखिए ये इसका हो गया किनारा। तो देखिए इस किनारे पर आपको क्या दो ही घन मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका कलर है हरा और इसका कलर है नीला, यहाँ पे आपको क्या है इसका कलर है हरा और इसका नीला। तो देखिए आपको क्या है एक किनारे पर दो घन मिल रहे हैं, एक किनारे पर क्या है ऐसे दो घन मिल रहे हैं जिनकी क्या है दो स्तर रंगीन है। आपको क्या मिल रहा है कि एक किनारे पे दो घन मिल रहे हैं जिनकी क्या है एक स्तर, जिनकी क्या है एक किनारे पर दो घन मिल रहे हैं जिनकी क्या है दो स्तर रंगीन है। यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो जो कि आपको क्या दो घन दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो घन है इसका रंग हो गया हरा है ना, और ऊपर वाले का हो गया लाल। यहाँ पे फिर हो गया इसका रंग हरा हो गया, ये हो गया लाल। यहाँ पे देखिए इसका भी रंग हो गया लाल और नीला, लाल और नीला। कि ऐसे कितने घन है जिनकी क्या जिनकी दो स्तर रंगीन हो। तो देखिए ये आपको सभी घन आपको मिलेंगे किनारों पर, और एक किनारे में आपको क्या है ऐसे कितने घन मिल रहे हैं दो घन मिल रहे हैं, और किनारे कितने होते हैं 12 होते हैं। तो देखिए जब 2 को 12 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ गया, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 24। आंसर कितना आ गया 24, आंसर कितना आ गया आपका आंसर आ गया 24 है ना। और देखिए इसके अलावा मैंने आपको एक बताया भी था फॉर्मूला कि इस तरीके का देखिए आपको क्या इस तरीके का आपको क्या कोई भी सवाल दे रखा हो, इस तरीके का आपको क्या है कोई भी सवाल दे रखा हो तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 12 ब्रैकेट n-2। 12 ब्रैकेट मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था 12 ब्रैकेट। तो देखिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि 12 ब्रैकेट n-2। देखिए n का मान हमने ज्ञात किया था 4, n का मान हमने क्या किया था ज्ञात, तो n का मान कितना है 4 - 2। तो देखिए 12 4 में से जब 2 को घटाएंगे तो 2, और 12 को जब हमने 2 से गुणा किया तो आंसर कितना आ गया 24। एक बार दोबारा देख लीजिए कि दो स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे। तो देखिए जो दो स्तर रंगीन वाले जो होंगे घन वो आपको मिलेंगे हमेशा, वो आपको मिलेंगे कहाँ पे मिलेंगे किनारों पर मिलेंगे। तो ये हो गया इसका हो गया, ये इसका क्या हो गया किनारा हो गया ना, ये हो गया इसका हो गया किनारा। तो देखिए दो स्तर रंगीन वाले घन आपको कहाँ पे मिलेंगे किनारों पर, और एक किनारे पर ऐसे कितने घन मिल रहे हैं 2, और किनारे कितने 12 को 2 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया कि ऐसे कितने घन है जिनकी क्या दो स्तर रंगीन है। तो ऐसे घनों की संख्या होगी 24, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी 24। उसके बाद हम देखें और आपसे क्या पूछ सकता है कि ऐसे कितने घन होंगे, कि ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी क्या दो स्तर रंगीन हो, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी क्या दो स्तर रंगीन हो, लेकिन वो भी क्या वो भी लाल और हरे रंग की होनी चाहिए है ना। कि ऐसे कितने घन है जिनकी क्या दो स्तर रंगीन हो और वो भी किस रंग की हो, वो भी हो लाल और हरे रंग की हो। इसके अलावा देखिए और आपसे क्या पूछ सकता है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी क्या दो स्तर रंगीन हो और वो भी क्या हरे और नीले रंग की हो। और आपसे क्या पूछ सकता है देखिए आगे कि ऐसे कितने घन है जिनकी क्या दो स्तर रंगीन हो और वो भी क्या नीले और लाल रंग की हो, वो भी क्या नीले और लाल रंग की स्तर वाले। कि दो स्तर वाले ऐसे कितने घन है जिनकी क्या दो स्तर रंगीन हो, वो भी लाल और हरे रंग की, हरे और नीले रंग की, और नीले और लाल रंग की। देखिए पहले बात कर लेते हैं लाल और हरे रंग की। तो देखिए ये जो इसका भाग दे रहा है, तो देखिए जो ऊपर वाला जो भाग है वो तो है लाल रंग का, और जो
बराबर वाला जो आगे वाला भाग है वो है हरे रंग का। तो देखिए मैंने आपको बताया था, आपसे पूछा दोस्त है, और दोस्त वाले जो जो होते हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको मिलते हैं, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे एक किनारे पे। तो देखिए है ना, तो दो गन तो ये हो गए। तो देखिए दो गन तो मिल गए आपको यहाँ पे, है ना, दो गन तो मिल गए आपको यहाँ पे, मिल गए दो गन। तो देखिए तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये तो है लाल रंग का, और ये नीचे वाला भी लाल रंग का, और ये भी किस रंग का है, ये भी हरे रंग का है, और ये भी हरे रंग का। तो देखिए दो गन आपको यहाँ पे मिल गए, दो गन मिल गए आपको यहाँ पे। तो देखिए दो गन फिर आपको नीचे मिलेंगे और दो गन आपको, है ना। तो देखिए कहने का मतलब क्या हो गया कि दो गन तो मिल गए आपको यहाँ पे, दो गन मिल जाएंगे यहाँ पे, दो गन फिर मिल जाएंगे यहाँ पे, और दो गन इसका जो भाग हो गया पीछे वाला। या फिर देखिए इस एक स्टेप पर 1 2 3 4 गन मिले हैं। तो देखिए ऊपर वाले भाग में जब आपको 4 गन मिल रहे हैं तो नीचे वाले भाग में कितने, तो देखिए जब एक भाग में 4 है तो देखिए ऊपर वाला भाग लाल रंग का और नीचे वाला भाग में क्या है, लाल रंग का। तो देखिए जब एक स्टेप में 4 है तो जो है वो कितनी है, 2। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो लाल और हरे रंग के जो हमें मिलेंगे गण उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8। इसी तरीके से देखिए हरे और नीले रंग के गणों की संख्या भी 8, और नीले और लाल रंग के, और नीले और लाल रंग के भी क्या, नीले और लाल रंग के भी गणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। नीले और लाल रंग के गणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो कि दोस्त रंगीने वाले जो हमें जो कुल गण प्राप्त हुए थे 24, उसमें आप क्या करो कि आपको 3 कलर दे रखे तो 3 का भाग दे दो। तो आप 3 का जब भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि लाल और, है ना, कि आपसे पूछ लिया पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऐसे दोस्त वाले रंगीन गण बताने, जिनकी दोस्त है रंगीन हो वो भी क्या लाल और हरे रंग की हो, तो ऐसे गणों की संख्या हो जाएगी 8। यदि आपसे पूछ ले कि हरे और नीले रंग की हो तो उनकी संख्या भी 8। यदि आपसे पूछ ले नीले और लाल रंग की हो तो उनकी संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। उसके बाद में देखिए कि और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो देखिए अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे गणों की संख्या कितनी होगी जिनकी क्या है 3 स्तर, हाँ 3 स्तर रंगीन वाले गण, 3 स्तर रंगीन वाले गण, 3 स्तर रंगीन वाले गण, 3 स्तर रंगीन वाले गण कितने होंगे, ऐसे गणों की संख्या कितनी होगी, ऐसे गणों की संख्या कितनी होगी जिनकी क्या है, जिनकी 3 स्तर रंगीन हो। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि 3 स्तर रंगीन वाले जो होंगे गण वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे कोणों पर मिलेंगे। वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको हमेशा मिलेंगे कॉर्नर पर, उनकी संख्या होती है 8। उसके बाद में देखिए यदि आपसे पूछ ले, है ना, तो देखिए इसके अलावा और आपसे क्या पूछ सकता है कि इसके अलावा देखिए आपको पूछेगा कि 4 स्तर रंगीन वाले गण। तो देखिए इस तरीके का आ जाए कोई भी क्वेश्चन, तो देखिए आपको देखिए जो एग्जाम में क्या 3 ही रंग दे रखे हैं, तो आपको क्या 3 स्तर ऐसी मिलेगी जो क्या वो रंगीन हो। यदि आपसे पूछ ले कि 4 स्तर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। और यदि आपसे पूछ ले कि ऐसे कितने गण है जो क्या जिनकी एक भी स्तर रंगीन नहीं है, ऐसे कितने गण है जिनकी क्या एक भी स्तर क्या रंगीन नहीं है, तो देखिए ऐसे गणों की संख्या आपको कहाँ पे मिलेगी, ऐसे गणों की संख्या आपको मिलेगी मध्य में मिलेगी ना। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, ऐसे कितने गण है कि जो क्या रंगीन नहीं है, तो देखिए n-2 का क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n-2 का क्यूब, है ना। तो देखिए n-2 का क्यूब, तो देखिए n का माने 4 -2 और क्यूब, तो देखिए 2 की क्यूब का मतलब हो गया 8। ऐसे कितने गण हैं जिनकी क्या है एक भी स्तर रंगीन नहीं है, तो ऐसे गणों की संख्या हो जाएगी 8। उसके बाद में देखिए तो रंगीन जो गण होंगे वो आपको मध्य में मिलेंगे। तो देखिए एक भाग ये हो गया, तो इसमें आपको क्या है रंगीन स्तर मिलेगी मध्य में, और एक भाग ये हो गया, इसमें भी आपको क्या रंगीन स्तर मिलेगी मध्य में। तो ये जो बीच वाले जो होंगे ना भाग, 2 सेक्शन दिए गए, तो इनकी जो बीच की जो अवस्था होगी वो आपको क्या रंगीन नहीं मिलेगी। तो देखिए एक जो भाग इसमें 4 है तो 2 हो गए तो 8। तो ऐसे कितने गण है जिनकी क्या एक भी स्तर रंगीन नहीं है, तो ऐसे गणों की संख्या हो जाएगी 8। ऐसे गणों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। और फिर आपसे क्या पूछ सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि 8 सेमी भुजा वाले गण को क्या अधिकतम कितनी बार काटा जा सकता है। तो देखिए आपसे पूछा जाए कि 8 सेमी भुजा वाले गण को जब हम क्या 2 सेमी भुजा वाले गणों में बदलेंगे तो इसको हम कितनी बार काट सकते हैं। तो देखिए जब बात आ जाए काटने की, तो देखिए तो मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए 8 सेमी की है ना, 8 सेमी की कोई भी भुजा है, तो 1, तो देखिए 2, तो 4, तो 6, है ना। तो देखिए हमने इसको कितनी बार काटा, ये 2, ये 2, ये 2 और 2। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये जो भुजा है
ये जो भुजा है ये कितने सेमी की, 8 सेमी की, और इसको मैंने काटा 3 बार, और आपको क्या करना है 3 को 3 से गुणा करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया कि एक बार ये जो घन दिया गया इसको आपने एक बार काटा ऐसे, तो देखिए 1 बार 2 बार 3 बार काटा, फिर देखिए आपने इसको काटा ऐसे, तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो देखिए पहले तो हमने ऊपर से काटा और फिर हमने इसको क्या है बराबर से काटा, और फिर हमको क्या है हमने इसको ऐसे काटा 1 2 और 3, तो देखिए तो आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 9। आपसे क्या पूछा जाएगा कि ऐसे कितने घन है जिनको क्या हम अधिकतम है ना कि 8 सेमी भुजा वाले घन को 2 सेमी भुजा वाले घन में बदलेंगे, तो हम इसको अधिकतम कितनी बार काट सकते हैं, 9 बार काट सकते हैं। और फिर आपको ये दे दे कि एक बार काटने के 20 रुपए मिलते हैं, कि एक बार काटने के 20 रुपए मिलते हैं, कि एक बार काटने के आपको कितने रुपए मिलते हैं, 20 रुपए मिलते हैं, एक बार काटने के आपको मिलते हैं 20 रुपए मिलते हैं। तो बताइए तो बताइए जब इस घन को हम काटेंगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए एक बार काटने के 20 रुपए मिलते हैं, और आपको क्या है आप जब इस घन को काटोगे कितनी बार, 9 बार, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, आपको मिलेंगे 180 रुपए मिलेंगे। आपको कितने रुपए मिलेंगे, आपको रुपए मिलेंगे 180 रुपए मिलेंगे। तो धन्यवाद सभी को।